नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग एक नवीन ऐतिहासिक श्रृंखला के अंतर्गत इतिहास लेखन की चर्चा कर रहे हैं और हमने अब तक प्राचीन भारत के कई इतिहास लेखकों की चर्चा की है। आज हम लोग ऐसे ही एक इतिहास लेखक की चर्चा करेंगे जिन्होंने काफी कुछ बताया हुआ है चाहमान राजाओं के बारे में, और उनका नाम है जयानक। तो जयानक के बारे में जानने के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। जयानक की गणना प्राचीन भारत के प्रसिद्ध इतिहासकारों में की जाती है। वह कश्मीर से संबंधित था और वाल्मीकि रामायण से अत्यधिक प्रभावित था। उसने तराइन के युद्धों के पश्चात अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय को लिपिबद्ध किया। उसे तर्क, ज्योतिष और व्याकरण का पूर्ण ज्ञान था। अपने ग्रंथ में जयानक ने उत्तरी राजस्थान के चाहमान शासक की उपलब्धियों एवं शौर्य की विस्तृत व्याख्या की है। वास्तव में जयानक अपने ग्रंथ में पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन इस प्रकार करना चाहता है जिस तरीके से वाल्मीकि ने अपने काव्य रामायण में राम को वर्णित किया था। यह ग्रंथ दो भागों में उपलब्ध है। प्रथम भाग में कुछ अलौकिक तत्वों को सम्मिलित किया गया है, किंतु पुस्तक के दूसरे भाग में ऐतिहासिक साक्ष्यों और अभिलेखों के संदर्भ में वर्णन मिलता है। यद्यपि उक्त ग्रंथ में इतिहास लेखन की दृष्टि से कुछ त्रुटियां हैं, परंतु इसमें भारतीय इतिहास दर्शन के गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में संयोगिता का समीकरण देवी तिलोत्तिमा से किया है। तराइन के प्रथम युद्ध के वर्णन के पश्चात द्वितीय युद्ध की घटनाओं का उसका वर्णन अधूरा है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि कुछ कारणवश जयानक को अपने घर वापस लौटना पड़ा था, अतः संपर्क के अभाव में वह संपूर्ण घटना का वर्णन प्रस्तुत नहीं कर सका। द्वितीय यह भी संभावना है कि वह अपने ग्रंथ के नायक पृथ्वीराज तृतीय की पराजय और पतन का वर्णन अपने ग्रंथ में करने का अनिच्छुक था। वह तराइन के दूसरे युद्ध की घटनाओं के द्वारा अपने स्वामी के महत्व को कम नहीं करना चाहता था। कालांतर में पृथ्वीराज विजय के अधूरे भाग को पूर्ण करने का श्रेय जोन राज नामक लेखक को दिया जाता है। जयानक का ग्रंथ कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। प्रथम, उसने भारत में तुर्कों की पराजय एवं पलायन का वर्णन किया है और उनके बाद के शासकों की वंशावली को पूरी तरह से ऐतिहासिक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसकी पुष्टि अभिलेखों से की जा सकती है। उक्त ग्रंथ में चाहमानों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए उसने उन्हें सूर्यवंशी बताया है। साथ ही चाहमान शासकों की उपलब्धियों एवं विजयों का भी इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। जयानक द्वारा वर्णित चाहमानों की वंशावली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसमें राजाओं के नामों के साथ साथ उनकी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में जयानक ने अन्य समकालीन शासकों का भी उल्लेख किया है जिन्होंने तुर्कों को मार भगाने में संघर्ष किया था। जयानक का ग्रंथ वास्तव में पृथ्वीराज तृतीय के शासन की घटनाओं को जानने का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अन्य तत्कालीन इतिहासकारों की भांति जयानक ने भी अपने लेखन में अलौकिक और रहस्यवादी पद्धति को अपनाया है। कुछ त्रुटियों के बाद भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि विल्हड़ प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण इतिहासकार था और सबसे पहला प्राचीन भारत का इतिहासकार कल्हड़ था। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण इतिहासकार की चर्चा की जिसने पृथ्वीराज तृतीय, या जिसको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी हमको दी है। और उसके ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज विजय है, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान के विषय में काफी कुछ सूचनाएं संग्रहित की हैं और काफी कुछ बताया है चाहमानों के बारे में। इसके साथ साथ कई युद्धों की भी चर्चा वो करता है, विशेष रूप से तराइन युद्ध की चर्चा करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जयानक के इतिहास लेखन के विषय में जाना, उसके द्वारा जो दृष्टिकोण दिया गया है इतिहास को समझने के लिए उसके विषय में जाना,
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।